Hello everyone, welcome to Enviro Pioneers. In this video, we will understand the numericals related to combined noise levels and we will learn how to calculate the resultant sound level if there is noise from two or more sources. Here is the compilation of the questions which were asked in the previous years of the UGC NET exam और इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस अवेलेबल थे वो हमने यहाँ पे रखे हैं. अगर आप फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में देखो यहाँ पे दो नॉइज लेवल मेंशन है एंड द रिजल्टेंट साउंड लेवल और नॉइज लेवल इज आस्क्ड. इन द फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन दोनों नियरली सेम है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एन एरोप्लेन जनरेट्स नॉइज लेवल ऑफ 120 डेसिबल ऑन टेक ऑफ. सो अगर एक साथ 5 एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं तो व्हाट वुड बी द नॉइज लेवल. सो फर्स्ट क्वेश्चन में 120 डेसिबल है एंड सेकंड क्वेश्चन में 110 डेसिबल है. तो पहले हम इसका बेसिक कैलकुलेशन देखते हैं एंड देन वी विल लर्न द न्यूमेरिकल्स. To determine the combined sound pressure level from multiple sources, जो individual sound pressure level है, it must be added using a logarithmic method. यानी कि अगर 50 plus 50 डेसिबल क्वेश्चन में है तो हम सीधे उसको 100 नहीं लिख सकते बिकॉज जो साउंड प्रेशर लेवल है ये खुद में एक लॉगरिथमिक कैलकुलेशन है. इसलिए जब हमको कंबाइंड साउंड प्रेशर लेवल कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए हम इस तरीके का फॉर्मूला यूज करते हैं. यहाँ पे आप अगर देखो दिस इज द टोटल साउंड प्रेशर लेवल एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला जहाँ पे है 10 log to the base 10. अब ब्रैकेट में 10 to the power साउंड प्रेशर लेवल 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 to the power साउंड प्रेशर लेवल 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस जितने भी इस तरीके से साउंड लेवल मेंशन है हम उसको कैलकुलेट करेंगे. तो इसका अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यहाँ पे देखें सेम चीज है बट यहाँ पे सिंपली हम डॉटेड यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं 10 log to the base 10 in bracket we have 10 to the power L1 by 10 plus 10 to the power L2 by 10. लाइकवाइज जितने भी साउंड लेवल मेंशन है हम उसको कैलकुलेट करेंगे. अब पहले हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो चेक कर लेते हैं. नाउ हियर इज द क्वेश्चन. What would be resultant sound level from two sources having 80 decibel and 80 decibel each? Now using this formula we can solve this question. Now in this question we are having only two sound levels so we can consider this as L1 and this as L2. तो अगर कैलकुलेशन का फर्स्ट पार्ट हम देखें तो बिकॉज L1 और L2 80 है तो हमने यहाँ फॉर्मूला में 80 by 10 और 80 by 10 रखा. नाउ इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं दिस विल बिकम 10 log to the base 10 यहाँ पे हो गया. इसको सॉल्व किया 10 to the power 8 plus 10 to the power 8. Now this 10 to power 8 means this value और हमारे पास दो 10 to power 8 है तो हमने ये कैलकुलेट करके कुछ इस तरीके से लिखा. जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू विल बिकम दिस. नाउ इसको हम सिंप्लीफाइड इस तरीके से लिख सकते हैं. तो ये जो यहाँ पे कैलकुलेशन है इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस 10 log to the base 10 2 into 10 to power 8. अब ये कहाँ से आया वो हमने यहाँ पे मेंशन किया. अब इसको हम फर्दर जब कैलकुलेट कर रहे हैं दिस विल बिकम 10 log to the base 10 2 plus log to the base 10 10 to power 8. अब इसको जब हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे दिस विल बिकम 0.301 और इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे इट विल कम 8. अब इसको जब हमने सम किया इट विल बिकम 8.301 और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दिस विल कम 10 or the answer is 83.01 decibel. So this is one method of calculation अगर हम logarithmic method से calculate करना चाहते हैं. But for the numerical point of view we must have the simple method to calculate the numericals which is based on the nomogram for the sound level calculation. Now here the definition of nomogram is mentioned. Nomogram which is also referred as the nomograph or the alignment chart or ABAC that is based on the abacus. So this nomogram is a graphical calculating device, a two-dimensional diagram which is designed to allow the approximate graphical computation of a mathematical function. So here we can see on this chart on the upper side we are having the difference in the decibels between the levels being added and on the lower side we have the correction in decibels to be added to the higher level. अब यहाँ पे अगर आप देखो अगर जो दो साउंड लेवल मेंशन है अगर उसके बीच का डिफरेंस 0 है तो जो हायर वैल्यू है उसमें हमको 3 ऐड करना है.
Similarly, अगर 1 है difference तो we can add 2.5. Likewise, अगर difference 5 है then we have to add 1.2 to the higher level. So on the basis of this nomogram, here we have the difference in the decibel and the value which has to be added to the higher decibel. So most of the available online sound level calculator, they mainly work on these values which is based on the nomogram for the sound level calculation. So यहाँ पे अगर आप notice करो, we have 1, 2, 3, 4, 5, then 6 to 9 and more than 10 and we have different values. अब इसको भी याद रखना एक tedious task है. So we have one simplified version और ये हमको याद रखना पड़ेगा because on this basis it is very easier to solve the numericals which are asked in the competitive exams. So यहाँ पे अगर आप देखो to add two or more noise levels, if the difference between the highest and the next highest noise level is 0 or 1 decibel, then we have to add 3 decibel to the higher value to give the total noise level. इसी तरीके से अगर इन दो के बीच का डिफरेंस 2 या 3 डेसिबल है, then we have to add 2 decibel to the higher value to give the total noise level. Likewise, if the difference between these two is 4 to 9, then in that case we have to add 1 decibel to the higher level. And in the case अगर इनके बीच का डिफरेंस 10 या उससे ज्यादा है तो जो नॉइज लेवल है that remain unchanged, the higher level is the total level. If we memorize this, it will be very easy to solve the numericals related to combined noise level. अब हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस देखे थे हम उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं. So in the first question, the resultant of two noise levels of 50 decibel and 55 decibel is asked. तो अब हमारे पास दो नॉइज लेवल है 50 डेसिबल एंड 55 डेसिबल. तो अब पहले हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे दैट इज 5 डेसिबल. और हमने इस चार्ट में क्या देखा था कि अगर डिफरेंस 4 to 9 के बीच में है देन वी हैव टू ऐड 1 डेसिबल टू द हायर वैल्यू. तो अब हम 55 में प्लस 1 करेंगे देन द आंसर इज 56 डेसिबल. अब हमारे पास ऑप्शन में ये चार जो अवेलेबल हैं इसमें 58, 55.41, 52.5 and 56.19. So our answer is close to the fourth option. So this is the right answer. In the second question, the resultant of two noise level of 80 decibel and 50 decibel is asked. Options यहाँ पे दिए हुए हैं. आप खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो आगे बढ़ने के पहले आप इसको पॉज कर दो एंड देन पहले सॉल्व करके देखो. अदरवाइज वी विल कंटिन्यू हियर. Here we have the 80 decibel and 50 decibel. Now the difference between these two is 30 decibel. अब यहाँ पे मेंशन है कि अगर 10 या इससे ज्यादा डिफरेंस है then the noise remain unchanged. Unchanged क्यों? Because now we are adding 0 to the higher value. So जब हम 0 ऐड कर रहे हैं so this is 80 decibel. So अगर आप ऑप्शंस में देखो तो our answer is 80 decibel. In the third question, it is mentioned that two sound of 80 decibel and 85 decibel superimpose at a location. What is the resultant sound at that location? तो यहाँ पे अब हमारे पास साउंड लेवल मेंशन है 80 डेसिबल एंड 85 डेसिबल. अगेन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 5 डेसिबल. सो वी हैव टू ऐड 1 डेसिबल टू द हायर वैल्यू. सो वी विल बी गेटिंग 85 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 86 डेसिबल. अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में देखो 86 नहीं है, 82 है, 87, 91 एंड 165. सो इसके जो क्लोज आंसर है हम उसको करेक्ट आंसर टिक करेंगे. सो 87 decibel is the correct answer. In the fourth question, it is mentioned that on takeoff, an aeroplane generates noise level of 120 decibel. If 5 such aeroplanes take off simultaneously, what will be the noise level? And here are the 4 options. Now, as per this question, there are 5 sources and each of them are generating the sound of 120 decibel. तो हमने यहाँ पे each sound level को लिख लिया. अब यहाँ पे नोट करने की बात है, यहाँ पे कोई भी हायर या लोअर वैल्यू नहीं है, सब इक्वल है. अब ऐसे लिखने के बाद हम फर्स्ट दो के बीच में जो डिफरेंस है वो चेक करेंगे. यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 0 डेसिबल एंड एज पर दिस टेबल अगर 0 डेसिबल डिफरेंस है then we have to add 3 decibel to the higher value.
अब यहाँ पे कोई हायर नहीं है तो हम फर्स्ट वैल्यू में 3 डेसिबल ऐड कर रहे हैं, सो इट विल बिकम 123 डेसिबल और फिर नेक्स्ट की जो 3 रीडिंग है हम उसको एज सच लिख लिए। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर हम कैलकुलेट करें, नाउ डिफरेंस इज 3 डेसिबल एंड इफ द डिफरेंस इज 3 वी हैव टू ऐड 2 टू द हायर लेवल। तो यहाँ पे अब जो 123 है इसमें हमने प्लस 2 किया, the answer become 125 and next 2 जो है हमने यहाँ पे 120 लिख लिया। Now the difference between these two is taken and the difference is 5 decibel. So 5 decibel में हमको 1 add करना है, so 126 and then last one is remaining. So the difference between these two is again calculated. So this is 6 decibel. अब इन दोनों के बीच में अगर 6 decibel है then we have to add 1 to the higher value. So अगर हम 1 इसमें ऐड करते हैं the answer will come 127. अब अगर हम ऑप्शंस में देखें, so the very close to this answer is 126.98 decibel. So this is the correct answer. On the similar pattern, we have the next question. An aeroplane causes a sound of level 110 decibel on taking off. What is the sound level of 5 such identical aeroplanes taking off simultaneously? Again, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके देखो if you are getting this particular answer or not. So to solve this, हम यहाँ पे 110 5 times लिख लेंगे because we are having the 5 aeroplanes taking off simultaneously. Now again we will see the difference between the two. Again ये यहाँ पे 0 decibel, so we will add 3 decibel to one of them, तो 113 decibel और जो rest 3 है हम उसको as such लिख लिए। Now the difference between these two will be taken. अब इसके बीच का difference हो गया 3 decibel, तो 3 डेसिबल के अकॉर्डिंगली हमको 2 ऐड करना है टू दी हायर वैल्यू, तो ये हो जाएगा आंसर 115। नेक्स्ट 2 बचा हमारा यहाँ पे, तो उसको हमने एज सच लिख लिया। अब इन दोनों के बीच का हमने डिफरेंस देखना है, सो डिफरेंस इज 5 डेसिबल। 5 डेसिबल के हिसाब से 1 ऐड करना है, सो इट विल बिकम 116 एंड देन जो लास्ट रिमेनिंग है दैट इज 110। तो इन दोनों के बीच में अब अगर हम डिफरेंस देखें, सो दैट इज 6 डेसिबल, तो यहाँ पे 6 डेसिबल के लिए 1 ऐड करना है, सो द आंसर इज 117। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में देखें, वी हैव दिस फर्स्ट ऑप्शन 117 डेसिबल, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी तक जो हमने 5 न्यूमेरिकल्स देखे उसमें 3 में 2 वैल्यूज मेंशन थी एंड रिजल्टेंट साउंड लेवल वाज आस्क्ड, एंड लास्ट जो 2 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए उसमें 5 वैल्यूज साउंड लेवल की थी जो सेम थी, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट साउंड लेवल। अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा डिस्कस करते हैं जहां पे अलग अलग साउंड लेवल मेंशन्ड है। सो ये क्वेश्चन है जहां पे हमको सपोज करना है कि इफ देयर आर 5 सोर्सेज generating the sound of 75 decibel, 84 decibel, 81 decibel, 72 decibel and 80 decibel respectively. So what is the resultant sound level? तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो पहला काम हमको करना है कि जो भी साउंड लेवल मेंशन है, फर्स्ट वी हैव टू अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू, उसके बाद उससे कम और मींस हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो एक बार इस तरीके से जब आपने इनको अरेंज कर लिया, उसके बाद जो हाईएस्ट और उससे कम वाली वैल्यू है उन दोनों के बीच का आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पे इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 3 डेसिबल। अब 3 डेसिबल के हिसाब से वी हैव टू ऐड 2 डेसिबल to the highest one. So the answer will become 86 क्योंकि दोनों का जो रिजल्टेंट है that is 86। अब जो 3 बचे हैं 80, 75 और 72। अब हम इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। Now difference is 6 decibel. Now as per 6 decibel we have to add 1 to the highest one. तो यहाँ पे हमने 87 लिखा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया 87। Now we have the 75 and 72 remaining. अब इन दोनों के बीच का अगर हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया, नाउ दिस इज 12 डेसिबल। तो ये 12 डेसिबल है, इट मींस इट इज फॉलिंग इन द लास्ट रो 10 और मोर, सो वी हैव टू ऐड 0, यानी कि जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ये हो गया हमारा 87। तो हमारा जो रिजल्टेंट साउंड लेवल है वो 87 ही होगा। बट इफ यू वांट टू चेक फॉर द लास्ट रिमेनिंग साउंड लेवल, तो अब अगर हम इसके बीच का डिफरेंस देखें, so here the difference is 15 decibel, so again we have to add 0 to the highest one, so the answer is 87. अब हमने ये जो कैलकुलेट किया, whether it is correct or not, you can check it through any of the available online calculator. तो हम एक ऑनलाइन कैलकुलेटर ट्राई करते हैं यूजिंग दी सेम लेवल्स और हमको उसमें सेम आंसर मिल रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं।
So the values are 75, 84, 81, 72 and 80. हम इसको नोट कर लेते हैं एंड देन ऑनलाइन कैलकुलेटर में इसको ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे डेसिबल कैलकुलेटर यूज किया है और इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया हुआ है। अब हम यहाँ पे सेम वैल्यूज यूज करके रिजल्टेंट साउंड लेवल कैलकुलेट करते हैं। 75 प्लस 84 प्लस 81 प्लस 72 प्लस 80। अब हम जब इक्वल टू करेंगे वी कैन सी 87.2 डेसिबल एंड द सेम वो आंसर विच वी गॉट इन द न्यूमेरिकल। अब ये डेसिबल कैलकुलेटर ही मैंने स्पेसिफिकली क्यों चूज किया, बिकॉज अगर आप इसको स्क्रॉल करके देखोगे यहाँ पे आपने जो वैल्यूज मेंशन की है इट इज शोइंग द वैल्यूज इन द लॉगरिथमिक कैलकुलेशन आल्सो, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो आप चाहे इस पर्टिकुलर मेथड से कैलकुलेट करो या जो हमने शॉर्टकट डिस्कस किया है अगर आप उससे कैलकुलेट करते हो यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। आप इसी तरीके से और भी न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं मिल रहे, आप कोई रैंडम नंबर्स लो एंड देन ट्राई टू सॉल्व द रिजल्टेंट साउंड लेवल। आपका आंसर सही है कि नहीं आप इस तरीके से ऑनलाइन कैलकुलेटर में ट्राई कर सकते हो। अगर आपका आंसर और जो ऑनलाइन कैलकुलेटर के थ्रू आंसर आ रहा है नियरली सेम है, देन योर मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज करेक्ट। This is the link to the decibel calculator which we used in the video part. जरूरी नहीं कि आप यही वाला यूज करो, there are multiple online calculator, आप किसी पे भी ट्राई कर सकते हो। This is one of them जो हमने वीडियो में डिस्कस किया। We will meet soon in the next video. Best wishes and thank you.